यानी कि ए का प्रोनाउंसिएशन रूल क्या है, ए का उच्चारण क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं, आइए हम इस वीडियो में ए का उच्चारण E6 रूल। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ए का उच्चारण अ भी होता है, आ भी होता है, औ भी होता है, और ए भी होता है, आय भी होता है, ए भी होता है, इत्यादि। उच्चारण अ कहाँ पर होता है? देखिए, जब किसी 5 लेटर से अधिक वर्ड के अंत में एन, एल, AR, ANT, ANC आए तो ए का उच्चारण अ हो जाता है। जैसे अमेरिका देखिए, एन आ रहा है लास्ट में, तो अमेरिका पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ अंतिम में आ रहा है AL, तो यहाँ प्रिंसिपल पढ़ेंगे। यहाँ अ उच्चारण होता है प्रिंसिपल। और यहाँ पर वेगर यहाँ पर लास्ट में ए आ रहा है, तो वेगर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ए का उच्चारण अ कहाँ पर आता है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, कॉपी पर नोट कर सकते हैं, और याद कर आप प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अच्छी तरीके से सुधार सकते हैं। तो आइए हम दूसरा रूल पर देखते हैं। जब के ई हो तो ए ई का उच्चारण ई होता है, लेकिन जब ए ई से आर जुड़ा हो तो ए ई का उच्चारण ए होता है। जैसे इजिस यहाँ पर देखिए, ये यू है तो इसको ई पढ़ा जा रहा है इजिस, और यहाँ पर ए से आर जुड़ा है तो एरीफाई पढ़ेंगे। ठीक है, और अब हम देखते हैं तीसरा रूल क्या होता है। जब किसी वर्ड के शुरू में ए हो तो इसका उच्चारण साधारण ए और अ होता है। ठीक है, जैसे ए वाइट, यहाँ पर देखिए ए वाइट, ये हो रहा है अ, यहाँ पर अवेट। तो इसी प्रकार उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे, और इस सब को आपको याद करना पड़ेगा, तब आपको अच्छी तरीका से नॉलेज हो जाएगा पढ़ने में। और ये रूल काम करता है 70%, तो 70-80% आपको काम करता है, और पढ़ते पढ़ते आपको सही तरीका से प्रोनाउंसिएशन करना आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम 4 नंबर में देखते हैं। जब किसी वर्ड में ए से एक के बाद LRST इत्यादि हो तो इसके पहले आने वाला एक का उच्चारण आ होता है। और एक के बाद एल आ रहा है तो वाम पढ़ेंगे, और एक के बाद आर आ रहा है तो वार पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, एक के बाद एस आ रहा है तो हम पाथ पढ़ेंगे। ठीक है, 5 रूल को देखते हैं। जब दो व्यंजन के बीच में ए हो तो और दूसरे व्यंजन के बाद ई न हो तो ऐसे में ए का उच्चारण होता है। जैसे देखिए, मैड, मेड, और मैन पढ़ते हैं, मैन। यहाँ पर देखिए मैन पढ़ते हैं। और हम आते हैं 6 नंबर पर, 6 रूल पर। जब किसी वर्ड में AI से आर जुड़ा हो तो ए के बाद RE हो तो AI या ए का उच्चारण ए होता है। जैसे फेयर, यहाँ पर देखिए AIR से जुड़ रहा है तो फेयर पढ़ेंगे। यहाँ पर AIR जुट रहा है तो हेयर यहाँ पढ़ेंगे, हेयर। यहाँ पर देखिए वेयर, यहाँ से एक के बाद RE जुड़ा है तो वेयर। यहाँ पर देखिए आर के बाद ARE से जुड़ा है तो रेयर पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं 7 रूल पर आते हैं हम। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। जब किसी वर्ड में AY हो तो ए के बाद किसी व्यंजन से ई जुड़ा हो तो ए
ए आई या ए वाई या ए का उच्चारण ए होता है, ए होता है, ए होता है। जैसे फेल, फेल, यहाँ पर वेट, यहाँ पर देखिए वेट, यहाँ पर वेट हो रहा है, वे हो रहा है, पे हो रहा है। तो इसी प्रकार प्रोनाउंसिएशन करना आपका आ जाएगा तो पढ़ना रीडिंग करने में आपको आसानी होगा। ठीक है, तो ये सब रूल आप याद कीजिए, उसको बाद आपका इंग्लिश पढ़ने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखिए 6 प्रकार का रूल है, तो इसमें थोड़ा प्रोग्राम तो होगा, याद करने के बाद आपको इजी, आपको सिंपल हो जाएगा। तो इसी प्रकार रूल पर आपको याद करना होगा। रूल याद करने के बाद आपको रीडिंग करना अच्छी तरीका से आ गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं अगले